हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। जो संवैधानिक जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनके क्या क्या पावर्स है, क्या क्या पावर्स नहीं है, उनको आसान शब्दों में समझने जा रहे हैं। तो फिर क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़? इनकी जो पावर्स है, इनके जो ड्यूटीज़ है, इनके जो कॉम्पोजिशन है, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही इनको मिले हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इनके पावर कंपोजिशन का डायरेक्टली मेंशन है कि इनके क्या क्या पावर है, क्या क्या पावर नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कार्य करती है। अगर कोई अमेंडमेंट लाना हो तो स्ट्रक्चरल चेंजेस ही लाना पड़ता है अगर इनके कार्य करने में। डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ही होता है इनका। और ये एक संवैधानिक संस्था है। यह कोई भी तरीके से प्राइवेट इन्फ्लुएंस में या किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कार्य नहीं करती है। आगे हम देखते हैं कौन कौन सी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंडिया में। अटॉर्नी जनरल होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम कैग कहते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द इंडिया होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इन सभी के कुछ ना कुछ कार्य होते हैं जो ये सभी लोग मिलकर संभालते हैं, जिसकी कि देश का अच्छा कार्य कर सके, देश में अच्छा माहौल बना सके। तो चलिए चालू करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का क्या क्या कार्य है। इलेक्शन कमीशन का कार्य है कि पूरे देश में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो या राज्य स्तर का चुनाव हो, स्टेट लेवल का चुनाव हो चाहे नेशनल लेवल का चुनाव हो, कंप्लीटली फेयरली तरीके से उसको कराना। एकदम फेयर और फ्री इलेक्शन हो, किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, कोई भी प्रकार की इलेक्शन में धांधली नहीं हो। यह इलेक्शन कमीशन का कार्य है। इलेक्शन कमीशन में एक चीफ का इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो कमिश्नर इसके मेंबर और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं, कमिश्नर होते हैं। ठीक है, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा और दूसरा दो है कमिश्नर हो जाएंगे। टू इलेक्शन कमिश्नर, चीफ नहीं होंगे वो। यह जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। इनका 6 साल का टेन्योर होता है। और इनको हटाने के लिए भी, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए जो एक कठिन प्रक्रिया है पार्लियामेंट में, सेम उसी तरह की प्रक्रिया ही इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। इनको नहीं हटाया जा सकता। तो इलेक्शन कमीशन भारत देश के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। ये भारत में इंश्योर करती है कोई भी चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो चाहे वो राज्य स्तर का चुनाव हो। एन ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंश्योर करती है कि वह चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ना कि उसमें कोई धांधली हो, उसमें कुछ घोटाला हो। फाइनेंस कमीशन ऑफ द इंडिया, आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन को डिफाइन करता है और उसको एक एस्टेब्लिशमेंट बनाता है। कासी जुडिशियल बॉडी, मतलब ये फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी इच्छा के अनुसार इसको बना सकता है, बिगाड़ सकता है। यह जो है प्रेसिडेंट के लिए कार्य करती है। इसका कार्य 5 साल का होता है और ये डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट जो है वो टैक्स रेवेन्यू को सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसे डिवीजन करे, टैक्स रेवेन्यू को। और उस सेंट्रल स्टेट की जो ग्रांट है उसके जो प्रिंसिपल्स बनाती है। तो इसके जो कार्य है, ये प्रेसिडेंट को सजेशन देती है कि कैसे उस रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे टैक्स जो इतना इतना सारा कलेक्ट हो। अब आप समझिए कि भारत की जनसंख्या कितनी है, उस पर कितने से ज़्यादा लोग टैक्स देते होंगे। तो टैक्स को इतना ज़्यादा बनी, जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, उसको कौन कौन से स्टेट को देना है ताकि वो अपना डेवलपमेंट कार्य कर सके, ये भी कार्य फाइनेंस कमीशन करता है। आगे देखते हैं कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका कार्य होता है ऑडिट करना और प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपना। जो भी गवर्नमेंट अपने खर्च करते हैं, जो भी अपने फाइनेंस करती है, उनमें ट्रांसपेरेंसी लाना, उसमें जिम्मेदारी लाना, उसमें अकाउंटेबिलिटी लाना। ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट अपने खर्चों में धांधले कर रही है, धांधलेबाजी कर रही है। तो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, कैग जो होता है। और गवर्नमेंट अपना कार्य और किस तरीके से अच्छा और कर सकती है, उसकी रिकमेंडेशन भी देता है कि आपने ये फाइनेंशियल डिसीजन पुअर लिया था पिछले साल में, अब आप ऐसा कीजिए, ये ऐसा लीजिए फाइनेंशियल डिसीजन, जिससे मच बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं, जिससे जो कि मच लेस कॉस्टली होता है। तो ये कैग का कार्य है, कैग ऑफ इंडिया। ये भी स्टेचुटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पूरा अपना जो पावर है वो संविधान से लेती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, अटॉर्नी जनरल आप समझिए कि एक हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। ये एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होती है अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट को डिफेंड करने का कार्य करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में बात बोल तो सकता है, अपना पक्ष तो रख सकता है, पर वो पार्लियामेंट में वोट नहीं दे सकता। उसका यही कार्य है कि गवर्नमेंट के हित में कार्य करे। ऐसा नहीं हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके कार्य करे। ठीक है।
और सॉलिसिटर जो जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल, वो इसका अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है उसके कार्य में। तो अटॉर्नी जनरल आप समझिए एक हिसाब से अपन एक लो लेवल पे देखें तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका टॉप लेवल है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट वकील होता है, तो अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट वकील है, पर ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। गवर्नमेंट के जो भी केसेस चले, चाहे कोर्ट, हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, ये उन्हें रिप्रेजेंट करता है। यूपीएससी लास्ट, जिसकी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एक मेन रिक्रूटमेंट बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की। यूपीएससी के यूपीएससी के थ्रू ही सिलेक्शन होता है किसी कैंडिडेट का एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो एनडीए फौज के लिए हो, और भी कई सारी सेवाओं का एग्ज़ाम का सेवाओं के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर दो 1926 में हुई थी। अभी 2026 चल रहा है, 100 साल हो चुके इसको स्थापित हुए हुए। इसमें एक यूपीएससी का चेयरमैन होता है, 10 मेंबर होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।